प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस बेस्ट वेबसाइट या मोबाइल ऐप के बारे में डिटेल में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास 3 काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज के वेबसाइट या फिर उनके मोबाइल ऐप से अपना इन्वेस्टमेंट कर दें। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के डिफरेंट स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज पे सेपरेटली अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा और फिर वहां से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड्स के RTAs दैट इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के वेबसाइट या उनके मोबाइल ऐप से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इंडिया में 2 RTAs हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। फर्स्ट है कैम्स एंड सेकंड है कार्वी। कार्वी को अब हम के फिनटेक बोलते हैं। सो ये जो 2 RTAs हैं वो इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज का रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये हुआ कि आपके जो भी म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, उन सारे के डिटेल्स इन RTAs के पास अवेलेबल है। इस ऑप्शन के साथ भी एक स्मॉल ड्रॉबैक है कि यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट अकाउंट्स बनाना होगा, एक कैम्स के साथ, एक कार्वी के साथ, दैट इज के फिनटेक के साथ, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज का RTA कैम्स है और कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी का RTA के फिनटेक है। हमारे पास थर्ड एंड बेस्ट ऑप्शन है एक ऐसा वेबसाइट और मोबाइल ऐप जिसे कि कैम्स और के फिनटेक दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इन सारे कंपनीज के सारे ट्रांजैक्शंस आप इनके वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इंडिया में वो है MF सेंट्रल। MF सेंट्रल को कैम्स और के फिनटेक दोनों ने मिलकर बनाया है। MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म के साथ भी एक स्मॉल ड्रॉबैक है जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस ड्रॉबैक को भी जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा। कुछ समय पहले तक आप MF सेंट्रल में सिर्फ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही कर सकते थे। इनफैक्ट उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, बट नाउ आप MF सेंट्रल पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, दैट इज आप म्यूचुअल फंड्स का बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। करंटली इंडिया में आपको काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां से आप फ्री में डायरेक्ट प्लान्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, लेकिन इन कमिंग मंथ्स ये प्लेटफॉर्म सब आपको फ्री में डायरेक्ट प्लान्स नहीं दे पाएंगे। यहां भी आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो इस इश्यू के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। जबकि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट या उनके मोबाइल ऐप से या फिर RTAs दैट इज कैम्स या फिर के फिनटेक के वेबसाइट या मोबाइल ऐप या फिर MF सेंट्रल के वेबसाइट या मोबाइल ऐप से करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करने पे भी फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं लगेगा। नाउ मैं अब आपको दिखाऊंगा कि MF सेंट्रल में आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा, लेकिन वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों का ही प्रोसेस सेम है। तो आप इसी तरह से मोबाइल ऐप में भी अपना ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। तो ये है MF सेंट्रल का वेबसाइट। तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तब तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, अपना पैन नंबर और पासवर्ड इंटर कर कर साइन इन करें। और अगर आपने साइन इन नहीं किया तो पहले आपको साइन अप करना होगा, दैट इज आपको अपना अकाउंट खोलना होगा। पैन नंबर इंटर करें, मोबाइल या ईमेल आईडी इंटर करें और क्रिएट अकाउंट करें। जब आप साइन इन करेंगे इस वेबसाइट पे तो ये होम पेज आपको देखने को मिलेगा। अगर फिजिकल ट्रांजेक्शन्स किया हो या फिर डीमैट मोड में ट्रांजेक्शन किया हो और कहीं से भी वो ट्रांजेक्शन किया हुआ हो तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स का डिटेल्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने कैम्स या कार्वी के थ्रू ही अपना ट्रांजेक्शन किया हुआ हो तभी वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ दिखेंगे। आपने किसी भी मेथड से या फिर किसी भी दूसरे वेबसाइट से दूसरे प्लेयर के साथ अपना ट्रांजेक्शन्स किया हो म्यूचुअल फंड तो उनका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे। और थर्ड ऑप्शन दैट इज सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट में आप सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर। कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो मीन्स अगर आपका
किसी एक ही स्कीम में 2-3 अलग-अलग फोलियो है तो आप वहां सिर्फ एक फोलियो कर सकते हैं, दैट इज उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। उसी के साथ बैंक अकाउंट अगर आपको डिटेल्स चेंज करना है या फिर नॉमिनी अपडेट करना है, बैंक आईएफएससी कोड अपडेट करना है, टैक्स स्टेटस चेंज करना है, फटका अपडेट करना है, 15G 15H फॉर्म अपडेट करना है, तो सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, वहां से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानेंगे, दैट इज कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम इस वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लमसम और एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ई मैंडेट लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने जो बोला था आपको एक शॉर्ट कमिंग है, तो आप एसटीपी और एसडब्ल्यूपी यहाँ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विद इन फ्यू मंथ्स आ जाएगा। उसके बाद आप एसटीपी और एसडब्ल्यूपी भी यहाँ से कर पाएंगे। तो ना हम देखते हैं कि यहाँ से आप लमसम और एसआईपी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे, लाइक डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो उन सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें आप अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। नाउ सपोज आप किसी इक्विटी स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इक्विटी स्कीम में आप वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट प्लान या फिर रेगुलर प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इक्विटी में फिलहाल 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है पराग पारेख टैक्स सेवर फंड और दूसरा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। सपोज आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं और साथ ही इसका रिस्कोमीटर भी चेक कर सकते हैं, दैट इज ये फंड कितना ज्यादा रिस्की है। तो ये एक इक्विटी फंड है, दैट्स वाई इसका रिस्क वेरी हाई है। यहाँ पर आप इस फंड का AUM, करंट NAV, एग्जिट लोड और साथ ही फंड टाइप और फंड प्लान टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फंड का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं, लाइक 1 मंथ में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और सिंस इंसेप्शन इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आप इस फंड में SIP या लमसम जो भी ऑप्शन चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ SIP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना मिनिमम SIP डाल सकते हैं। तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP अमाउंट है 1000 रुपीज। सपोज आप 5000 रुपीज का SIP करना चाहते हैं तो आप 5000 रुपीज इंटर करेंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली, तो सपोज आप मंथली करेंगे। SIP डेट आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिस योर कन्वीनियंस। सपोज हमने 5th का डेट सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कितने महीने तक इस SIP को करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिनिमम 6 मंथ्स का SIP करना होता है। 6 मंथ्स के ऊपर आप कितने भी लंबे टर्म का SIP कर सकते हैं। परपेचुअल मीन्स आप इस SIP को 2099 तक कंटिन्यू कर सकते हैं और नहीं तो आप एक पर्टिकुलर डेट भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आप कब तक ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 मंथ्स सेलेक्ट किया है और फिर आप यहाँ पे एग्री करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे RIA का मतलब है कि अगर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन दैट केस आप RIA का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप RIA कोड इंटर करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा ही आप डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना लमसम अमाउंट इंटर करेंगे। अगेन लमसम मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज है, तो सपोज आप 10,000 रुपीज का लमसम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 10,000 इंटर करेंगे और फिर आई हियर बाय एग्री करेंगे विद टर्म्स एंड कंडीशंस और इन्वेस्ट करेंगे। सो आपने लाइव देखा कि MF सेंट्रल में इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान है। तो आप भी चाहें तो अपना अकाउंट MF सेंट्रल में खोल सकते हैं और वहां से आप अगर म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। MF सेंट्रल के थ्रू आप काफी सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको
डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।